हूं आपके साथ अंजलि सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस अहम खबर के साथ। कानपुर हिंसा मामले में रोज एक नया खुलासा हो रहा है जब से 3 जून को हिंसा भड़की है और इसी कड़ी में सियासी हलचल भी काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। इसी बीच अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने बयान देते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है। चक्रपाणी महाराज का कहना है कि कानपुर हिंसा में पकड़े गए मुख्य आरोपी हयात का कांग्रेस से ताल्लुक है। साथ ही उन्होंने कानपुर हिंसा में पीएफआई और कांग्रेस की मिली भगत की जांच की मांग भी की है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। कितनी दुर्भाग्य है कि कानपुर में जिस प्रकार से हिंसा किया गया, उपद्रव किया गया, उसके मुख्य जो आरोपी है हयात, वो कांग्रेस का नेता निकला, कांग्रेस का पूर्व नेता निकला। और उसके जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं उन पे इमरान प्रतापगढ़ी उनके साथ फोटो दिखाई दे रहा है मीडिया पे। और ऐसा सूत्रों से पता चल रहा है कि वो पीएफआई का, वहाँ पे पीएफआई के द्वारा किया गया ये उत्पात था। पीएफआई जिसको मैं कई बार कह चुका हूँ कि उस पर तत्काल प्रतिबंधित लगाया जाए, सिम्मी की तरह, क्योंकि एक बहुत बड़े आतंकी संगठन है, देश में चाहता है माहौल खराब करना। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि कांग्रेस जो सावरकर जी के खिलाफ बोलती है, पीएफआई भी उसी की भाषा, कांग्रेस की भाषा, राहुल गांधी जी की भाषा। अभी पिछले दिनों सावरकर जी के जयंती पर पीएफआई ने भी वही भाषा बोला था। आप ये देखिए, और यहां भी पीएफआई का कानपुर में संलिप्तता आ रही है और कांग्रेस का नेता भी संलिप्तता पाई जा रही है, हयात। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अंदरूनी तरीके से जो कांग्रेस को सत्ता नहीं मिल पा रही है, इस कारण ये तो किसी राजनीतिक पार्टी से गठबंधन करने में अब असफल ही है सत्ता में आने के लिए। अभी आतंकी संगठनों से भी कांग्रेस तो ऐसा नहीं कि गठबंधन करने लगी। इसलिए आज जरूरी है कि केंद्र सरकार पीएफआई और कांग्रेस की मिली भगत की जांच कराई जाए। और अभी तक राहुल जी, प्रियंका जी जो हर बात में ट्वीट करते रहते हैं, कांग्रेस नेता वहां कानपुर में पकड़ा गया, उसका नाम आया है और उस पर मौन है कांग्रेस नेता राहुल जी और प्रियंका जी। आखिर हयात कौन है, जवाब दीजिए ना। आखिर इमरान प्रतापगढ़ी से उनका क्या संबंध है, उनका कहां से संलिप्तता है। तो ये जांच करने वाली विषय है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पीएफआई और कांग्रेस की मिलीभगत है। जिस समय देश के प्रधानमंत्री जी, देश के राष्ट्रपति जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कानपुर में होते हैं, उस समय दंगा और उपद्रव कराने का क्या मतलब बनता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब करने का, माहौल खराब करने का प्रयास था। ऐसा तो नहीं कि इन पे राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी पे कोई खतरा और साजिश रची गई थी। ये सब की जांच होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। कितनी और हमारे साथ हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज जी खुद भी जुड़ चुके हैं, जिनसे हम जानते हैं कि आखिर उनका वाकई में क्या कुछ कहना है। चक्रपाणी जी, स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। जी अंजलि जी, धन्यवाद। चक्रपाणी जी, आपने कहा है कि हयात का कांग्रेस से कनेक्शन है, कांग्रेस से संबंध है और पीएफआई से भी कनेक्शन है। खैर, इस पूरे मामले में जांच चल रही है, लेकिन कांग्रेस से कनेक्शन है, ये किस आधार पर आपका कहना है? नहीं, आप ये देखिए कि अभी पिछले दिनों पीएफआई जो एक देश में चाहते हैं कि अशांति हो, बार बार वो कभी हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, कभी वो उनका उद्देश्य है कि देश में कैसे युद्ध की स्थिति हो, तनावपूर्ण स्थिति हो। उन्होंने अभी वीर सावरकर जी के जयंती पे उन्होंने वही भाषा का प्रयोग किया जो भाषा का प्रयोग राहुल गांधी करते हैं, कांग्रेस करती है, आपत्तिजनक। तो उसी तरह से दूसरी बात, अब उसके बाद आप ये देखिए कि यहाँ पे कानपुर में हिंसा हो रहा है और हिंसे में पीएफआई का नाम आ रहा है और वहां पे कांग्रेस का हयात जो है उस पे जो मुख्य आरोपी है वो होता है और उसका जो है हयात जो है जो वो युवा का पूर्व प्रदेश सचिव है। तो सवाल इस बात का है कि ये और उनके जो राष्ट्रीय स्तर के नेता है उनके साथ उनकी जो फोटो आ रहा है, तो ये बड़ी सीधी सी बात है
कि हमारी ये मानना है कि इसकी जांच की जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पीएफआई जो एक उपद्रवी संगठन है, आतंकी संगठन है सिमी की तरह, कहीं ऐसा तो नहीं कांग्रेस ने इनसे गठबंधन करके जानबूझ करके इस तरह की हालात पैदा करने का वो उसको सुपारी दे दिया हो। आप देखिए कि जहाँ पे कानपुर में जिस समय प्रधानमंत्री जी है, माननीय राष्ट्रपति जी है, वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी, गवर्नर, तमाम देश के, और वहाँ पे उपद्रव एक साधारण चीज नहीं है, और वहाँ पे कांग्रेस नेता का नाम आना, पीएफआई का नाम आना, दोनों की गठजोड़ है। तो कहीं ना कहीं ये गठजोड़ की इनकी जांच होनी चाहिए। ये कार अगर जो वो हो तो काफी चीजें समझ वो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ जानबूझ करके इन्होंने ऐसा किया ताकि पूरे देश दुनिया में देश का बदनामी हो, क्योंकि कांग्रेस तो किसी भी स्तर पे जा सकती है। देखिए अपनी सत्ता प्राप्ति के लिए वो कांग्रेस तो आप देखिए राहुल गांधी विदेश में जाकर के देश का उपहास उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, तो उन लोगों को देशभक्ति उनके अंदर नहीं है। जो वीर सावरकर जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ आपत्तिजनक बोल सकता है तो वो तो कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए बड़ी सीधी सी मानना है कि आतंकी वो ये जो पीएफआई संगठन है और कांग्रेस जो है वो समय चला गया जब उसमें अनेक चाहे लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोग रहा करते थे। अब स्थिति पूरी तरह बदल गई है। ये लोग ये टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन करने वाले कांग्रेस के वर्तमान जो नेतृत्व है वो लोग हैं। तो इसलिए हमें ऐसा प्रतीत होता है कि पीएफआई से इनकी गठबंधन हो चुकी है। तो जब भी पीएफआई की जांच हो तो इसके साथ कांग्रेस की भी जांच हो, और अगर जो संलिप्तता पाई जाए तो इनकी भी, जैसे वो सील किया गया पीएफआई के अभी बैंक खाते कुछ सील किए गए, प्रतिबंध तो पूरे नहीं लगे लेकिन पीएफआई के कुछ बैंक सील किए गए, उसमें काफी पैसे मिले। उसी प्रकार कांग्रेस के भी जो उनके खाते हैं उसकी भी जांच किया जाए, उसको सील किया जाए और ताला लगाया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ तमाम बातचीत करने के लिए। तो ये थे महाराज चक्रपाणी, जिनका ये कहना है कि हयात जो कि मुख्य आरोपी है, जो मुख्य साजिश करता है, उसके संबंध है कांग्रेस से, युवा मोर्चा का अध्यक्ष भी रहा है, और भी कई बड़ी बातें हैं जिनके बारे में जांच होना अभी बाकी है। तो देखना होगा कि आप वाकई में हयात का कांग्रेस से कनेक्शन है